नमस्ते। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद ऊंचे बर्फीले पहाड़ या फिर दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान। हमारे स्रोत सामग्री पर आधारित इस विश्लेषण में आज हम भारत के इन्हीं कमाल के भौतिक स्वरूपों की एक यात्रा पर चलेंगे, जो इसे दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक बनाते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत के इस नक्शे पर। ये सिर्फ कुछ लकीरें और रंग नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये कहानी है उत्तर में दुनिया की छत कहे जाने वाले हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र को छूते सुनहरे तटों तक फैले एक विशाल और अनोखे भूभाग की। तो हमारी ये यात्रा हमें ले जाएगी इन 6 खास भौगोलिक हिस्सों से होकर: हिमालय की पर्वत श्रृंखला, विशाल उत्तरी मैदान, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और आखिर में द्वीप समूह। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की नींव की। मतलब वो कौन सी 2 भूवैज्ञानिक ताकतें हैं जिन्होंने इस जमीन को ये रूप दिया है। और यहीं पर भारत की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए जरा, एक तरफ है हिमालय, बिल्कुल जवान, एनर्जेटिक और आज भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, एकदम पुराना, शांत और स्थिर। ये जो नए और पुराने का, चंचल और स्थिर का मेल है ना, यही भारत की नदियों से लेकर यहाँ के मौसम और जिंदगियों पर असर डालता है। तो चलिए अब दुनिया की छत की तरफ बढ़ते हैं, अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं विशाल हिमालय पर। ये कोई छोटी मोटी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक करीब 2400 किलोमीटर का एक जबरदस्त चाप बनाती है। मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार की तरह खड़ी है। और एक मजेदार बात देखिए, इसकी चौड़ाई भी एक जैसी नहीं है। पश्चिम में कश्मीर के पास ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ी है, पर जैसे जैसे हम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, ये सिमटकर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। अब देखिए, हिमालय कोई एक अकेली दीवार नहीं है। ये तो एक के पीछे एक 3 समानांतर दीवारों जैसा है, और हर दीवार का अपना अलग ही किरदार है। तो सबसे पहले सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी रेंज है हिमाद्री। इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है और जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां वो सब यहीं हैं। हिमाद्री के ठीक नीचे यानी दक्षिण में है हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। ये वो इलाका है जो अपनी खूबसूरत घाटियों जैसे कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू के लिए जाना जाता है। हमारे ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशंस भी यहीं हैं। और फिर आती है सबसे बाहरी, सबसे नई रेंज, शिवालिक। ये कैसे बनी? ये हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकड़ से बनी है। और इन्हीं हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में मिलती हैं खूबसूरत घाटियां, जिन्हें हम दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। जैसा हमने कहा, हिमाद्री में दुनिया के कुछ सबसे विशाल पर्वत हैं। चलिए जरा देखें कि ये कितने ऊंचे हैं। और इन सब का सरताज है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर। ये एक ऐसी ऊंचाई है जिसके बारे में सोचना भी, सच कहूं तो, मुश्किल है। तो चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरते हैं और भारत के विशाल, उपजाऊ उत्तरी मैदानों की तरफ चलते हैं। ये मैदान बने कैसे? दरअसल ये लाखों सालों में 3 बड़ी नदी प्रणालियों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मेहनत का नतीजा है। ये नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाईं, उसी से ये मैदान बने। और इसीलिए ये इलाका खेती के लिए भारत का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन ज्योग्राफिकल शब्द है, दोआब। इसका मतलब बहुत सिंपल है। दो मतलब 2 और आब मतलब पानी, यानी 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। बिल्कुल इसी तरह पंजाब का नाम भी पंज यानी 5 और आब यानी पानी से बना है, मतलब 5 नदियों की धरती। इन्हीं मैदानों की मिट्टी भी 2 तरह की है। एक है भांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ वाले इलाके से थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है। और दूसरी है खादर, ये नई, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ नई हो जाती है। चलिए अब अपना रुख दक्षिण की ओर करते हैं और भारत के सबसे पुराने भूभाग को एक्सप्लोर करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे एक टेबल लैंड यानी मेज की आकृति वाले स्थल के तौर पर बताया गया है। और ये बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ा,
ऊंचा और लगभग समतल इलाका है जो बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। असल में ये उस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था जो करोड़ों साल पहले टूट गया था। इस इलाके की कुछ खास बातें हैं। एक तो है दक्कन ट्रैप, जो ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी का इलाका है, और फिर हैं इसके किनारों पर मौजूद दो पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें हम घाट कहते हैं। पश्चिम में लगातार चलने वाले ऊंचे पश्चिमी घाट और पूर्व में कटे फटे और कम ऊंचे पूर्वी घाट। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें भारत के किनारों की सैर कराएगा। रेगिस्तान, लंबी तटरेखाएं और दूर बसे द्वीप। एक तरफ पश्चिम में है विशाल थार मरुस्थल, एक ऐसी सूखी जमीन जहां साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। और वहीं दूसरी तरफ है भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर फैले लंबे लंबे हरे भरे तटीय मैदान। और आखिर में हमारी यात्रा खत्म होती है भारत के दो खास द्वीप समूहों पर। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र के नीचे के पहाड़ों की ऊंची चोटियां हैं, और अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगा यानी कोरल से बने हैं। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में ही है। तो भारत के भूगोल की ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जवान हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है और पुराना पठार अपनी जगह पर स्थिर है, तो जरा सोचिए आज से लाखों साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा। है ना सोचने वाली बात?